बहुत प्यारा। तो देखो सारी साफ़ सफाई हो गई है और माँ मैंने अभी बर्तन धो रही है। इधर मैं कुछ भी, मैं और मेरी बेटी गए थे मार्केट और ये चीज़ें आ गई और दही को फ्रिज में रखते। मेरी बेटी देख रही थी तो सफाई सारी हो गई है। फ्रिज को कल साफ़ किया था, सारी साफ़ की थी फ्रिज और ये जंग लग गया है इसमें। इस पर शीट डालूंगी अब ला के थोड़ी सी। ये बस ये मेरी बेटी ने बर्तन धो लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं भी ठीक और खैरियत से हूँ। मैंने ना डाई कर लिया था, मेरे बाल ड्राई हुए थे तो मैंने कहा मैं दिखाऊं। मैंने स्ट्रेट वगैरह कुछ नहीं किया हुआ, ये उसी तरह से ही हैं बाल और बहुत अच्छा कलर आया है। बहुत बहुत प्यारा कलर आया है, ये देखिए बहुत प्यारा कलर आया है। और एक दो दफ़ा मैं और करूँगी ना तो ये वैसा कलर आ जाएगा जैसे लाइट ब्राउन होता है ना, चॉकलेट ब्राउन कलर होता है, तो वैसा आ जाएगा। कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है? ये देखिए मैं आपको नज़दीक से बताती हूँ। का वेदर है ना, बादल हुए हुए हैं, सुबह से धूप लगी हुई थी और मैं और मेरी बेटी हम चीज़ें लेने गए थे। मैं और मेरी बेटी जब भी चीज़ें लेने गए थे तो अच्छी खासी धूप थी, तो अभी दोबारा से बादल हो गया। तो ये देखें सामने सोफ़े पड़े हुए हैं। ये सामने ना सोफ़े, बेड की और फर्नीचर की दुकान है और ये सेकेंड हैंड सोफ़े आए हुए हैं। तो ये देख के मुझे अपने भी सोफ़े याद आए कि हम लोगों ने अभी लाए ही नहीं है, तो अभी पता भी नहीं किया कि उधर तैयार हो गए हैं या नहीं हुए। तो चले, हाथ में कुछ पैसे आते हैं तो फिर देखते हैं। तो देखो फेस है ना मेरा काफ़ी डल सा हो रहा था और स्किन इतनी लूज सी लग रही थी मुझे। तो दूसरे जो मार्क्स है ना वो तो इतने महंगे हैं कि मैं नहीं ला सकी। और मैंने घर पे एक रेमेडी बनाई है, जैसे कि चावलों का आटा है और अंडे की जर्दी है और कच्चा दूध है। इन तीनों चीज़ों को मैं अच्छे से मिक्स करूँगी। और आटा जो है ना वो मुझे मार्केट से लाना चाहिए था, तो बस मैं आज गई भी हूँ मार्केट तो मुझे याद ही नहीं रहा, बिल्कुल जहन में नहीं रहा मेरे। आटा मार्केट का हो तो फिर ठीक है। और इस आटे को ना मैंने चावलों को इतना पीसा, यकीन करें मेरे बाजू दर्द होना शुरू हो गए। अब इतने से चावल वो ग्राइंडर में डाल के तो वो नहीं होते ना, तो बस मैंने जितना हो सका मैंने कहा आज इसको मैं चेक तो करूँ। मैंने भी यूट्यूब पे देखी थी ये रेमेडी, तो मैंने कहा मैं ट्राई करती हूँ, अगर इससे कुछ फ़र्क पड़ा ना तो महीने में 2-3 दफ़ा बंदा लगा लेता है। तो बस जी यहाँ पे मैंने अच्छे से अप्लाई कर लिया था और 15 मिनट मैंने रखा है और ये सूख गया। उसके बाद मैंने इसको पानी के साथ धोया था हल्के हाथ से। और बस इसके बाद है ना मैं किचन में जा रही हूँ खाना बनाने। ये किचन में खाना बनाना। तो देखो यहाँ पे ना मैंने भर के ना सन ब्लॉक लगा लिया था क्योंकि मुझे ना खाना बनाने जाना था किचन में। और यहाँ पे ना मैं वैसे सबसे पहले मेथी बना लूँगी और मटर निकालने हैं मुझे। मिक्स सब्जी बना रहे हैं हम लोग। और उसके बाद ना बच्चे भी उठ गए थे और जैसे ही मेरा बेटा शावर लेने गया तो बोला मामा मेरे कपड़े प्रेस कर दें, और मैं अपने बेटे के कपड़े प्रेस करने लग गई। और जब भी मैं शर्ट इस्त्री करती हूँ ना तो मुझे एक आंटी की बात हमेशा याद आती है, वो मैं आपसे शेयर करती हूँ आज। उनका बेटा है ना फ़ौज में था, हमारे नेबर में रहते थे, तो बहुत बूढ़ी सी अम्मा थी। तो उनके ना जो कपड़े होते थे ना, जैसे फ़ौजियों के कपड़े ना बड़े एक टेक्निक होती है उसको प्रेस करने की ना, वो ख़राब नहीं होती। तो उन्होंने मुझे शर्ट इस्त्री करना सिखाया पास खड़े होके, और बोला बेटा जब भी इस्त्री करो ना शर्ट को तो इसी तरह हमेशा इस्त्री करना। क्योंकि मेरी शादी हुई थी, उम्र मेरी इतनी छोटी सी थी कि बहुत छोटी थी, मुझे कुछ भी घर के काम वाम इतने कोई आते नहीं थे। जैसे बहुत अच्छे काम आते हैं ना तो उस तरह से नहीं आते थे। तो हमेशा ही जब मैं शर्ट को इस्त्री करती हूँ ना तो मुझे वो आंटी याद आती हैं। पता नहीं वो इस दुनिया में है या नहीं है। अम्मी लोग उस टाइम रहते होते थे इधर सदर वाली साइड पे रहते होते थे और वहाँ से फिर शिफ्ट होके इस तरफ आ गए। तो उसके बाद मैं अपनी इतनी उलझनों में फंस गई ना कि किसी का कुछ याद ही नहीं रहा मुझे कि किसी को मिलना भी है जाके। तो बस जब भी मैं शर्ट इस्त्री करती हूँ ना तो मुझे वो आंटी याद आती हैं हमेशा। जहाँ भी हो खुश हों, उन्होंने मुझे बहुत अच्छी अच्छी बातें सिखाई, घर के काम करना सिखाए। और एक वाहिद वो आंटी थी कि उनके साथ बैठ के ना मेरा थोड़ा सा दिल हल्का हो जाता था।
वो इतनी प्यारी बातें करती थी, मुझे सुनती थी, मेरी बात को सुनती थी, मुझे समझती थी, मुझे समझाती होती थी उस दौर में। और मेरी अम्मी को बड़ा बुरा लगता था कि ये उधर जाके क्यों बैठी रहती है। हालांकि वो भी अम्मा अकेली थी और मैं भी बस शुरुआत थी, मेरी मुसीबतों की शुरुआत हुई थी अभी शादी के बाद ना। कोई बच्चे भी नहीं थे मेरे पास, कोई बच्चा नहीं था उस टाइम। तो हमेशा मैं एक चीज़ बोलना चाहती हूँ कि जब भी बेटियों की शादी करते हैं ना तो उसको सुन लिया करें, उससे पूछ लिया करें, बेटा आप परेशान तो नहीं हो किसी चीज़ से। आप ये ना बोला करें कि नहीं तुम्हारी शादी कर दी है, अब जीना मरना तुम्हारा वहीं पे है। मेरा बेटा हो गया, उसके बाद फिर एक मेरी बेटी होगी, फिर एक बेटा हुआ, तो इसी तरह मेरे 3 बच्चे हुए ना। तो फिर उसके बाद मैं चली गई कराची, और कराची रुकी हूँ कुछ अरसा। वहाँ पे जाके मेरी छोटी बेटी पैदा हुई। तो ये सारी मुश्किलातें मैंने देखी और बस ये ज़िंदगी चलती रही इसी तरह ही। कितने सालों साल बीत गए, लेकिन जो उन्होंने मुझे सिखाया हुआ था वो मैं आज तक नहीं भूली। किसी की भी शर्ट इस्त्री करनी होती है ना तो मैं बहुत प्यार से करती हूँ, पैंट और शर्ट को ना। खैर यहाँ पे बातों बातों में मैंने शर्ट को इस्त्री कर लिया था। मेरे बेटे को तो जो ऊपर स्वेटर पहनी है वो भी प्रेस चाहिए, जो जैकेट के अंदर आनी है ठीक है वो भी प्रेस चाहिए। तो बोला मामा इसको भी प्रेस करें, अंदर वाली बनियान होती है उसको भी कहता प्रेस करें। तो बस ये यहाँ पे मैंने कपड़े प्रेस कर लिए। कभी भी किसी इंसान को ना कोई भी हम सफ़र बुरा ना मिले, अच्छे लोग मिले एक दूसरे को। दुआ करती हूँ जो बुरे लोग हैं उनको बुरे ही लोग मिलें। और बहुत तकलीफ़ में ज़िंदगी गुजारी है इसलिए मैं ये सब कुछ बोल रही हूँ। खैर यहाँ पे गाइस ये मेरा छोटा सा प्यारा सा व्लॉग है। आपको अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर कर देना, बहुत अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, बाय बाय।